बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मोदी हुकूमत जंगी जुनून में पागल। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक जम्मू जेल में गैर कानूनी हिरासत में रखे गए 2 से 3 पाकिस्तानी शहरी जेल से गायब हैं। इत्तलात के मुताबिक इन गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने वाले पाकिस्तानियों को किसी भी मजमूम कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। जराये बताते हैं कि भारतीय फौज और पुलिस पहले भी मुतादिद बार फेक इनकाउंटर्स करने की वजह से बदनाम जमाना है। कई फेक इनकाउंटर्स पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं। इन मासूम लोगों को गैर कानूनी तौर पर मारकर नाकाम पहलगाम फॉल्स फ्लैग के मुर्दे में जान डाली जाएगी या इस तरह के कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश की जा सकती है। भारत हमसायों का दुश्मन। सिर्फ पाकिस्तान और चीन ही मुतासिर नहीं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव में भी भारत के खिलाफ आवाजें उठती रही हैं। माजी के करीब दोस्त मुल्क मालदीव ने भी नई दिल्ली से दूरी इख्तियार कर ली है। मालदीव में गुज़श्ता सदारती इंतखाब भारत वापस जाओ के नारे पर लड़ा गया। भूटान खित्ते का वो मुल्क है जो भारत के साए से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा है। भूटान भारत से आजाद खारिजा पॉलिसी अपनाकर चीन से ताल्लुकात उस्तवार करना चाहता है। नेपाल से भी भारत का पुराना सरहदी तनाजा है। डोकलाम सरहद की वजह से भारत के नेपाल के साथ ताल्लुकात खराब हुए। ये वही इलाका है जहां कुछ बरस पहले इंडियन और चीनी फौजियों के दरमियान टकराव हुआ था। बांग्लादेश में भारत की बनाई गई मसनूआत के बायकॉट करने की आवाजें सुनाई देती रहीं। भारत श्रीलंकन जजीरे कछातेवो में कब्जे का ख्वाह है, जबकि इसी जजीरे पर भारत के मुकाबले में श्रीलंका की मलकियत और इसके करीब ज्यादा माना जाता है। तो भारत हमसायों का दुश्मन है। सिर्फ पाकिस्तान और चीन ही मुतासिर नहीं, बल्कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव में भी भारत के खिलाफ आवाजें उठती रही हैं। माजी के करीब दोस्त मुल्क मालदीव ने भी नई दिल्ली से दूरी इख्तियार कर ली है। मालदीव में गुज़श्ता सदारती इंतखाब भारत वापस जाओ के नारे पर लड़ा गया। भूटान खित्ते का वो मुल्क है जो भारत के साए से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। भूटान भारत से आजाद खारिजा पॉलिसी अपनाकर चीन से ताल्लुकात उस्तवार करना चाहता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाकया। हिंदुस्तानी पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर ने मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफआईआर ने हमले को मशकूक बना दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पहलगाम पुलिस स्टेशन जायवकुआ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। एफआईआर के अपने मुताबिक पहलगाम हमले को 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिर्फ 10 मिनट में 2:30 पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। 10 मिनट में एफआईआर दर्ज होना पहले से बनाए मंसूबे का इशारा देती है। पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्द नामजद भी हो जाते हैं। एफआईआर कहती है कि मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जबकि इंडियन गवर्नमेंट और मीडिया इसे टारगेटेड किलिंग का झूठा राग अलाप कर रहा है। वाकई के ठीक 10 मिनट के अंदर अंदर एफआईआर में बैरूनी आकाओं की एमा पर जैसे अल्फाज पहले से शामिल कर दिए जाते हैं और एफआईआर के सामने आने से मोदी हुकूमत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग का भोंडा ड्रामा बुरी तरह से बेनकाब हो चुका है और एफआईआर में झूठ पकड़े जाने के बाद मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामा सिर्फ एक मजाक बन चुका है। और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ आलमी मीडिया पर सरगर्म हैं। पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। स्काई न्यूज से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जामात लगाता रहा है। पाकिस्तान तमाम बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और इसका मुकाबला कर रहा है। कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और भारत में इख्तिलाफात हैं। दुनिया को इस बात का एहसास होना चाहिए कि खित्ते में अगर 2 सुपर पावर में तसादुम हुआ तो बड़ी तबाही होगी। गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाने के बाद इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। जराये के मुताबिक पहलगाम हमले के पसे पर्दा एजेंडा वाज़े तौर पर भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर मकबूजा जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। इसराइली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस हैं। इसराइली एहलकारों की श्रीनगर में आमद इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइली एहलकारों की मकबूजा कश्मीर में आमद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है।
पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश भारत को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तानी फजाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को शदीद धचका। भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली परवाजों के दौरानिये में इजाफा। भारत से अमेरिका और यूरोप जाने वाली परवाजों के लिए ज्यादा ईंधन, टिकट्स भी महंगे। 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। पाकिस्तानी फजाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस के लिए ईंधन की लागत और ऑपरेशनल पेचीदगियों में भी इजाफा। भारत से बस्ती एशिया, मगरबी यूरोप, मगरबी एशिया, बरतानिया और अमेरिका जाने वाली परवाजें मुतासिर। पाकिस्तान से गुजरकर भारत आने और जाने वाली दीगर एयरलाइंस बदस्तूर ऑपरेट करती रहेंगी। भारतीय एयरलाइंस पर पाबंदी से दीगर एयरलाइंस को फायदा होगा। बालाकोट हमले के बाद भारत की कौमी एयरलाइंस एयर इंडिया सबसे ज्यादा मुतासिर हुई थी। भारतीय एयरलाइंस को अब शिमाली अमेरिका, यूरोप, बरतानिया और मशरिक वुस्ता जाने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करना होंगे। पाकिस्तानी पाबंदियों से एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट की परवाजों का रूट तब्दील हुआ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम का भारतीय मीडिया को भरपूर जवाब। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी अवाम की जानिब से डिजिटल मीडिया पर मुंह तोड़ जवाब का मुअत्तरफ। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी अवाम के भरपूर जवाब को डिजिटल वॉरफेयर करार दे दिया। भारतीय चैनल इंडिया टुडे के मुताबिक पाकिस्तान का सोशल मीडिया स्पेस किसी से पीछे नहीं। पाकिस्तानी अवाम डिजिटल मीडिया पर पहलगाम हमले के बाद हावी नजर आई। इंडिया टुडे का एतराफ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सारिफीन ने मुश्तरका तौर पर भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज के खिलाफ पोस्ट शेयर की। इंडिया टुडे की जानिब से यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया पोस्ट में पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देने की कोशिशें शामिल थीं। यह मुहिम पाकिस्तानी अवाम की शिद्दत और भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के मकसद को जाहिर करती है। एक और वीडियो में वजीर आजम मोदी को पाकिस्तानी पुलिस के हाथों गिरफ्तार दिखाया गया है। भारतीय फौज और मीडिया भी पाकिस्तानी अवाम की मुहिम के निशाने पर थी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम ने मुत्तहिद होकर झूठ का मुकाबला किया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम ने डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को शिकस्त दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक करने पर आसाम का मुसलमान रुकने कानून साज असम्बली गिरफ्तार। भारतीय हुकूमत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मजीद पर्दा उठना शुरू। ज़राए के मुताबिक मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े की सच्चाई बयान करने पर मुसलमान रुकने कानून साज असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। आसाम पुलिस ने MLA अमीनुल इस्लाम को पहलगाम वाक़े पर सच बोलने पर गिरफ्तार किया। अमीनुल इस्लाम के मुताबिक पहलगाम हमला भारतीय हुकूमत की साजिश है। अमीनुल इस्लाम का ताल्लुक आसाम की सियासी जमात ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से है। आसाम पुलिस और मोदी सरकार से अमीनुल इस्लाम का सच बर्दाश्त न हो सका। सियासी तज्जियाकारों का कहना था कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से अब हकाइक सामने आने लगे हैं। मोदी सरकार ने हमेशा की तरह मुसलमानों को निशाने पर रखा हुआ है। आसाम के MLA का सच बोलना आगाज है। मजीद लोग मोदी के झूठ का पर्दा चाक करेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक करने पर आसाम का मुसलमान रुकने कानून साज असम्बली गिरफ्तार। भारतीय हुकूमत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मजीद पर्दा उठना शुरू हो गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी की पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदाम पर ब्रीफिंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ अली जरदारी को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के बारे में ब्रीफ किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के फौरी और दूरअंदेश कौमी इकदाम और फैसलों को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। पाकिस्तान भारत के दरमियान सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। उनका कहना था कि अमरीका जम्मू कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहा। पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। टेमी ब्रूस ने कहा कि पहलगाम हमले में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए कोई किरदार अदा करेंगे या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। मुल्क पर कोई भी आंच आएगी तो पीपल्स पार्टी, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी होगी। उनका कहना था अब कन्फर्म हो गया, जब तक एक्निक से मंजूरी ना हो नहरों पर काम नहीं कर सकते। हमने नहरों के खिलाफ जून 2024 में चैलेंज कर दिया था। जब तक CCI में बाहमी रजामंदी नहीं होती कोई नई किनाल नहीं बनेगी। पहलगाम का वाक़या हुआ है और उसके बाद जो हिंदुस्तान ने एक जारियाना रवैया इख्तियार किया, उसको बता दिया गया है कि पाकिस्तान के लोग किसी भी तरीके से
इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। हम किसी भी सूरत में अपने मुल्क के अगर के ऊपर कोई भी आंच आएगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरीके से अपने फौज के सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान, हमारी वफाकी हुकूमत और हमारी मुसल्लह अफवाज उनके साथ शाना बाशाना खड़ी होगी। हुकूमत सिंध ने जून 2024 में इरसा के सर्टिफिकेट को चैलेंज किया हुआ है। ये भी कंफर्म हो गया कि अभी तक तो अप्रूवल ही नहीं हुआ ना, और जब तक कंसेंसस नहीं होगा नहर नहीं बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद लोगों में एक परेशानी थी। हाँ, वो लोग जो नहरों के खिलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी को खराब करने के खिलाफ थे। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जब तक CCI में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कौन है? ये पीपल्स पार्टी और PMLN, बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नया कनाल नहीं बनेगा। कराची में टाउन म्यूनिसिपल कोरंगी के ज़रिए तमाम मोदी मुर्दाबाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली ईदगाह ग्राउंड से शुरू होकर टाउन ऑफिस कोरंगी ढाई पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में टाउन म्यूनिसिपल कोरंगी के मुलाजमीन समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने भारत और मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मोदी सरकार जंगी जुनून का शिकार, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ के पहलगाम हादसे की जगह के दौरे के बाद भारतीय काबिज फोर्सेस ने निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया। मोदी सरकार की जानिब से कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की तादाद में भी इजाफा हो गया।